जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आद्या एग्रीकल्चर ऑफिशियल। आज हम एग्रीकल्चर के 50+ वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ बीएससी एग्रीकल्चर वाले छात्र के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है, वह वांछित या अनावश्यक पौधा जो खेतों में बिना उगाए ही उग जाते हैं और इनकी उपस्थिति में किसान को लाभ की अपेक्षा हानि होती है कहलाते हैं। तो वे पौधे क्या कहलाते हैं? तो वे वीड कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जीव वैज्ञानिक का कहना था कि जीव के छात्र छात्राओं को किताबों के क्रम व प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए? तो ये वैज्ञानिक कौन थे? वे थे जीव वैज्ञानिक लुईस अगासिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुपर राइस को किसने विकसित किया? तो सुपर राइस को जो विकसित किए थे वो डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइब्रिड धान का जनक किसे कहा जाता है? तो वह योंग लॉन्ग पिंग को जो है हाइब्रिड धान का जनक कहा जाता है या संकर धान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक खरपतवारनाशी वीडीसाइड या हर्बिसाइड का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो वह है धान। वो भी धान की कौन सी विधि में किया जाता है? जब खड़ी बुआई करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है खरपतवारनाशी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक कीटनाशक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किस फसल में होता है? तो इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कपास में होता है और सबसे ज़्यादा वीडीसाइड धान में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करते हुए कीट नियंत्रण की अन्य विधियां जैसे कृषित विधियां, भौतिक नियंत्रण, यांत्रिक व जैविक विधियों का समावेश करना कहलाता है। तो उसे कहते हैं आईपीएम यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो वह है डॉक्टर वीवी डोकोचियोजी। ठीक है, डॉक्टर वीवी डोकोचियोजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक है। तो पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक निश्चित भूमि पर एक निश्चित अवधि में फसलों की क्रमिक या एक निश्चित क्रम में फसल तथा प्रति जमीन की खेती कहलाती है। तो उसे फसल चक्र कहते हैं या फसल चक्र की एक डिफिनीशन दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उच्च पीएच वाली मृदाओं में किसकी न्यूनता होती है? जिन मृदाओं का पीएच अधिक होता है उसमें जेडन और एमएन यानी मैग्नीज की कमी होती है, जिंक और मैग्नीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आलू के पौधे को आलू की खुदाई के पूर्व काटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे डीहाल्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में डीहाल्मिंग क्यों किया जाता है? तो आलू में डीहाल्मिंग जो है उसकी बीज की गुणवत्ता को यानी कि कंद के लिए किया जाता है कि उसके कंद की गुणवत्ता बढ़ी रहे। डीहाल्मिंग होता क्या है? जो उसका हरा वाला पार्ट होता है, जब वह उसकी अवधि पूरी हो जाती है आलू की, तो उसे जो है उसमें थाई यूरिया का छिड़काव किया जाता है 0.2%, जिससे जो है वो हरा वाला पार्ट सारा जो है सूख जाता है, जिससे आलू की कंद की गुणवत्ता बढ़ जाती है, इसलिए जो है डीहाल्मिंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड प्लॉट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है? तो वह आलू में अपनाई जाती है। आलू के अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोजम। ठीक है, इसके जो है फैमिली होती है सोलेनेसी और इसमें क्रोमोसोम नंबर 2 यानी इक्वल टू 48 होते हैं यानी 48 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। और इसके जो है फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली होती है एनाकार्डिएसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो धान में क्रोमोसोम नंबर 2 यानी इक्वल टू 24 यानी 24 होते हैं या एक डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR8 होगा यहाँ पर, विधि फसल किसमें अपनाई जाती है? IR8। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन व IR विधि जो है वह धान में अपनाई जाती है, धान में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक फिश
रॉक फास्फेट का उपयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? तो रॉक फास्फेट का यूज जो है वह अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? तो धान में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। यह क्रॉप इम्प्रूवमेंट में आप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड धान की खेती किस देश में सर्वाधिक प्रचलित है? तो वह चीन में प्रचलित है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक देखा गया? तो वह गेहूं और धान की फसल में जो है देखा गया। अगर बात की जाए कि इन दोनों फसल में सबसे ज़्यादा किस में देखा गया, तो वह गेहूं में देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते जेडन की कमी से धान में कौन सा रोग हो जाता है? तो वह खैरा रोग हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खैरा रोग की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है वाई.एल. नैने ने की थी। किसने की थी? वाई.एल. नैने ने, यशवंत लाल नैले ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपयोग क्षमता किस प्रकार की सिंचाई में सर्वाधिक होती है? तो वह टपक सिंचाई में होती है। वाटर यूज इफिशियंसी जो है टपक सिंचाई में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के प्रवर्धन के तरीके हैं? तो आलू का प्रवर्धन किससे किससे किया जा सकता है? ट्यूबर से किया जा सकता है, ट्रू पोटैटो सीड से किया जा सकता है, माइक्रो ट्यूबर से किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल में पडलिंग यानी कि पंख भंजन का मुख्य उद्देश्य होता है? पडलिंग को हिंदी में पंख भंजन कहते हैं, याद रखिएगा हिंदी मीडियम वाले छात्र। पंख भंजन का मुख्य उद्देश्य होता है कि भूमि में जो अपारगम्य सतह तैयार करना, ठीक है, जिससे जो है पानी ज़्यादा नीचे जाए ना या वो लीच ना हो, ठीक है, लीचिंग प्रोसेस में कम हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग, ठीक है। जैसे धान की फसल में मसूर को बो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक जड़ें एवं उनकी शाखाएं बनाती हैं? तो प्राथमिक जड़ें जो होती हैं उनकी शाखाएं क्या बनाती हैं? वह मूसला जड़तंत्र बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल गोल्डन राइस किसमें से भरपूर होता है? तो वह विटामिन ए में भरपूर होता है। वो किसके कारण होता है? वह बीटा कैरोटीन के कारण जो है विटामिन ए में भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ किस प्रकार का श्वसन करता है? तो केंचुआ जो है क्यूटेनियस प्रकार का जो है श्वसन करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम नाइट्रेट में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो सोडियम नाइट्रेट में जो है 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म फर्स्ट म्यूटेंट राइस वैरायटी कौन सी है? तो वह है ट्राम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेंट फर्स्ट। ट्राम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेंट फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? तो खरीफ फसलों की कटाई जो है अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों की उपज बढ़ाने के लिए यूरिया की कोटिंग किससे की जाती है? तो वह नीम के तेल से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में लाल व पीली मृदा जो है सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कोनो वीडर किस फसल के लिए ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है? तो वह फसल है धान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित पादप पोषकों में कौन सा एक रोग और कीटों के प्रतिरोध बढ़ाने में उपयोगी है? तो वह है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिश्रित धानों में पोछा चेक धानों व धान को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे विनोइंग कहते हैं, विनोइंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लाइफोसेट किस प्रकार की खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ग्लाइफोसेट जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार दोनों के लिए जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अलग अलग फसल को एक साथ मिश्रित कर बोना होगा यहाँ पर कोई पंक्ति के एक ही खेत में लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में कृषि सेंसस गणना कितने वर्षों में की जाती है? तो भारतवर्ष में जो है जनगणना कितने वर्षों में की जाती है और कृषि सेंसस कितने की? तो जनगणना तो 11 वर्षों में की जाती है, जबकि कृषि सेंसस जो है वह 5 वर्ष में की जाती है। नेक्स्ट है, पानी में नमक के घोल को क्या कहा जाता है? तो उसे ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइन सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरोगता एपिसेप्सिस का मतलब है संक्रमण की अनुपस्थिति। अरोगता संक्रमण की अनुपस्थिति। नेक्स्ट है भाटा यानी ब्रिंजल में कितने प्रकार के फूल पाए जाते हैं? तो ब्रिंजल में 4 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायादार पेड़ की कैनोपी किस प्रकार की होती है? तो छायादार जो पेड़ होता है उसकी कैनोपी गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन हरियाली स्थापना की सबसे तेज विधि कौन है? तो लॉन हरियाली की जो है सबसे तेज विधि है वह है टर्फिंग इसकी स्थापना की। कभी कभी पूछ लिया जाता है टर्फिंग किससे संबंधित है? तो टर्फिंग जो है वह लॉन या हरियाली की स्थापना से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फसली ऋण क्रॉप लोन है। तो क्रॉप लोन जो है अल्पकालीन ऋण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम की किस प्रजाति के फल को केले के फल की तरह छीला जा सकता है? तो वह आम की प्रजाति है मैंजीफेरा पंजांग मैंजीफेरा पांजांग। नेक्स्ट है पूसा नन्हा किसकी किस्म है? पूसा नन्हा जो है वह पपीता की किस्म है जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए सुटेबल है। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के फूल गोभी को किसने प्रस्तावित किया? तो भारत के फूल गोभी को डॉक्टर जेम्सन ने प्रस्तावित किया था। किसने किया था? डॉक्टर जेम्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा केसर किसकी किस्म है? तो पूसा केसर जो है वह गाजर की किस्म है। जय हिंद।